सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस के सुंदर कांड दोहा संख्या 11 और 12 के बीच हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 11 से चौपाई आरंभ करके जहां तक कल छूटा था उससे आगे बढ़ेंगे। सभी लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए एक बार, और सबसे निवेदन है। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी तय मोरी। तजौ देह करु बेग उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। अब यहाँ पर एक बड़ी और सुंदर बात समझ में आती है कि सीता जी को जो विरह है भगवान राम से, तजहु देह करु बेग उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। वो रामचंद्र जी से अलग है, दिखने में, दिखने की बात कर रहे हैं, लीला रूप में अलग हैं। और जो उनको इस विरह का दुख है वो असहनीय है, दुस्सहनीय है, सह रही हैं, पर बहुत बुरी अवस्था में होती जा रही हैं उसको सहते हुए। तो कहती हैं कि कोई शीघ्र कोई ऐसा उपाय करिए जिससे मैं ये देह को तज दूं। तो क्या वास्तव में जो सीता माता कह रही हैं वो वैसा ही चाहती हैं और वैसा करने के लिए वो त्रिजटा पर निर्भर हैं? क्योंकि याद करिए कि सती माता को जब अपनी देह त्यागनी थी तो उन्होंने स्वयं योगाग्नि अपने भीतर जगाई और देह को समाप्त कर दिया, देह त्याग दी। देह त्यागी, तत्व नहीं त्यागा। तत्व, आत्म तत्व उनका उसी रूप में फिर दूसरी देह को प्राप्त किया और फिर उन्होंने शंकर को प्राप्त किया। जबकि वो दिखने में शंकर के साथ हैं, दिखने में शंकर के साथ हैं, लेकिन उन्होंने संकल्प ले लिया कि ये देह से अब नहीं मिलेंगे, तो इस देह को त्याग दो। और सीता जी जानती हैं कि इसी देह से मिलना है, क्योंकि ये जो हम नर तन नर देह रख के लीला करने आए हैं, तो इस देह के सीमा में ही हमको सब कुछ करना है। तो वियोग अगर इस देह से हुआ है तो मिलन भी इस देह से होगा। इसलिए वो खाली कह रही हैं इस बात को। तो और सीता तो वैदेही है, सती तो दक्ष सुता है और सीता वैदेही है। तो दक्ष सुता जिसके अंदर अभिमान है, और वैदेही जिसके अंदर देह तक का अभिमान नहीं है। दक्ष सुता के अंदर पिता का अभिमान, पति का अभिमान, बहुत सारे अभिमान है। तो जिस देह में ऐसा अभिमान आ जाए कि अपनी देह से जुड़े हुए हर संबंध का अभिमान वो धारण कर ले, समझ रहे हैं? देहाभिमान, देहाभिमान पहले हमें अपने देह के अभिमान से भरता है, फिर हमारा क्या क्या, इसी को अहमता और ममता कहते हैं। पहले तो मैं और फिर मेरा, क्या क्या मेरा है। तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ये अभिमान भरते जाते हैं। तो जिस देह में ऐसा अभिमान हो, ऐसी देह को त्याग देना चाहिए। ऐसी देह से फिर शंकर से मिलन संभव नहीं। शंकर तो वैरागी है, सब कुछ छोड़ के चल देते हैं, कहीं कुछ धरते ही नहीं है, एक त्रिशूल और डमरू। जब विवाह हो रहा तो अकुल अगेह, ये उनके गुणों में बताया है। अब गुण कह लीजिए कि निर्गुण कह, अवगुण कह लीजिए, बार बार वहां पे ये बात करी गई है कि जो उनके अवगुण है वो शंकर धारण कर लेते हैं, तो गुण बन जाते हैं। क्यों गुण बन जाते हैं? क्योंकि कोई भी गुण जब हम धारण करते हैं तो अहंकार के साथ आता है, तो वो अवगुण हो जाता है, और अहंकार छुड़ा देता है तो गुण हो जाता है, चाहे वो दोष ही क्यों ना हो। तो सबसे बड़ा जो अवगुण है वो है अहंकार। तो इसलिए सती माता ने देह को त्यागने का संकल्प किया, कहा नहीं मुंह से, मन ही मन में संकल्प किया और उसको कर दिया। और सीता माता जानती हैं कि इस देह से ही मिलन होगा जो स्थापित करने आए हैं इस संसार में लीला के द्वारा, तो वो कह रही, सती जी बिना कहे देह त्याग रही हैं। और सीता जी जो वैदेही हैं उनको और तो जाने दीजिए, उनको अपनी देह से भी मुक्ति है।
तो जिसको देह से मुक्ति है उसको देह धरने और देह त्यागने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जस का तस रहता। जो देहाभिमान से मुक्त हो गया, अब यही जो परम तत्व है सीता और राम के बीच, इसका ही इसमें प्रसंग में वर्णन होने वाला है। समझ सके तो हम लोग समझ लें, नहीं तो सुंदरकांड तो सुंदर है, उसका आनंद लें। तो कहती है, तजहु देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई, आन काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई, सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनय को श्रवण सूल सम बानी, सुनत बचन पद गहि समुझाए, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाए। ये हम लोग सब कल इसका आनंद उठा चुके हैं। निसिना अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कही सोनिज भवन सिधारी। आग नहीं मिलेगी। अब ये सब जो बात है ये हनुमान जी सुन रहे हैं कि हमारी सीता माता को लंका में एक आग के लिए भी तरसना पड़ रहा है, अब वो किस लिए चाहिए वो जाने दीजिए। तो ऐसी लंका को उन्होंने इतनी आग लगाई, इतनी आग लगाई कि सीता माता से बोले, लो देख लो, जो तुम्हें एक अंगार के लिए जिसने तरसा तो दिया, लीला रूप में तो तरसा दिया, इसे भ्रमित मत होइएगा। कभी भाव के कारण बात कुछ आती है भावना में और कभी कुछ आती है, तो बस इसका आनंद लीजिए कि भक्त किस प्रकार से भाव से अपने भगवान से, अपने परमेश्वर से जुड़ता है। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिली ही न पावक मिटे ही न सूला। सीता जी कहती हैं, अब किसी से नहीं कह रही, वो बात जो कह रही थी वो त्रिजटा से कह रही थी तो बोल के कह रही थी, अब जो कह रही है वो स्वयं से कह रही है तो मन ही मन में कह रही है, और मन की बात को समझने वाले वहां विद्यमान है। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलिह न पावक मिटिह न सूला। विधाता भी प्रतिकूल हो गया है, अरे अग्नि ही नहीं मिलेगी तो मेरे शूल कैसे मिटेंगे, मेरी पीड़ा मेरे कष्ट कैसे मिटेंगे, क्योंकि कष्ट तो ये देह पा रही है, ऐसा लग रहा है। ये उन लोगों के लिए है जिनको सीता और राम सदा पृथक दिखते हैं। देखिए तो प्रगट गगन अंगारा, अवनि नावत एक उतारा। कह रही है आकाश की ओर देखते हैं तो गगन तो अंगारों से भरा हुआ है, सब जानते हैं कि सूर्य अग्नि का गोला है, तो जितने तारे हैं वास्तव में तो हैं सब अग्नि के गोले। और सृष्टि को रचने वाली माता प्रकृति आदि शक्ति ये नहीं जानती है कि इन तारों का तत्व क्या है, अग्नि ही तो है। तो कहती है कि देखिए तो प्रकट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक तारा। एक भी तारा धरती पर नहीं गिरता कि वही मुझे अग्नि प्रदान कर दे। अरे एक तारा गिर जाएगा तो इन धरती का पता ही नहीं चलेगा। पावक मैं ससी स्रवत न आगी, मानो मोहि जान हत भागी। और चंद्रमा, चंद्रमा में कोई अग्नि नहीं है, चंद्रमा केवल सूर्य के प्रकाश की किरणों को रिफ्लेक्ट करके चमकदार दिखाई पड़ता है, आभायुक्त दिखाई पड़ता, उसकी अपनी आभा नहीं है, तो इसलिए वो शशि के समान कहा जाता है। जैसे भगवान का तेज जो है जब वेद में आता है तो भगवान का जो तत्व है वो वेद में पढ़ करके जब बाहर आता है तो ऐसा हो जाता है कि हम लोग उसको देख पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। रामायण को भी वेद ही मानिए, नहीं तो उस परमेश्वर के ज्ञान को, उसके तात्विक रूप को हम लोग देख भी पाए, देख ही नहीं पाएंगे तो समझेंगे कहां से। तो भगवान उसको चंद्रमा की तरह यहाँ भेजते हैं, किसी संत की वाणी से, किसी वेद के रूप में, कभी अपनी वाणी के रूप में। तो कहती हैं कि जो चंद्रमा है वो भी इस समय मुझे विरह के कारण अग्नि में जान पड़ता है, ये भी अग्नि को नहीं वहां से मेरे लिए श्राप करता है, इसने भी मुझे बड़ा अभागा मान लिया है। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। तो कहती हैं कि जिस हे वृक्ष, जिस तुम्हारे नीचे मैं बैठी हुई हूं, तुम भी मेरी विनय को नहीं सुनते हो। हे अशोक के वृक्ष, सत्य नाम करो, अपने नाम को ही सत्य कर दो।
और मेरे शोक को हर लो। यहाँ पे अशोक वृक्ष का बहुत जगह, एक जिस अशोक वृक्ष को हम लोग अशोक समझते हैं वही अशोक वृक्ष नहीं है। जो सिनसुपा वृक्ष है जिसका वर्णन भी है, उसे भी अशोक कहा जाता है, जिसका सामान्य नाम शीशम है। और अगर आप लोग वहां गए होंगे श्रृंगवेरपुर, वहां पे जिस वृक्ष के नीचे राम और सीता ने रात्रि बिताई थी, वो सिंसुपा वृक्ष ही है। उसे भी अशोक वृक्ष कहीं कहीं बहुत जगह कहते हैं। तो जो शोक को हरे, वही गुण के कारण वो अशोक कहलाता है। अब यहाँ पर लोगों के मन में आ जाता है, यहाँ तो सीता का बहुत शोक मिल रहा है, तो ये अशोक क्यों है? सीता को दिखने में शोक मिल रहा है, पर इस शोक के द्वारा बहुत सारे लोगों का शोक दूर होने वाला है। इसलिए लंका में होते हुए भी, भोग विलास के महल में होते हुए भी, यह वन अशोक वाटिका, अशोक वन के रूप में विख्यात हुआ। तो कहती तुम अपने नाम को ही सत्य करो और मेरे शोक को हर लो। हालांकि रावण के संदर्भ से जो अशोक वाटिका है, उसको लगता है कि भोग विलास जहां है वहां कोई शोक नहीं है, मजे ही मजे हैं, आनंद ही आनंद है, एंजॉयमेंट ही एंजॉयमेंट है। तो रावण के महल में शोक का कोई काम नहीं है। इसलिए रावण की दृष्टि से इसलिए वो अशोक वन है। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जन करहि निदाना। तुम्हारे पत्ते जो नए नए लाल रंग के होते हैं ना, कोमल और लाल रंग के पत्ते होते हैं, वो भी तो अग्नि के समान ही दिख रहे हैं। देहि अग्नि जन करहि निदाना, वो अग्नि देके मेरे रोग, मेरे कष्ट का निदान नहीं कर रहे। नहीं कर रहे मतलब अगर वो अग्नि दे देंगे तो मेरे रोग का निदान हो जाएगा, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मत करो मेरे रोग का निदान। जो विरह है वो बढ़ने मत दो। देखी परम विरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप संवीता। सीता जी को विरह में इस प्रकार व्याकुल देख करके वह क्षण हनुमान जी को, कपि को एक कल्प के समान बीतता हुआ लगा। अब वो ये सब उनके मन के भाव हैं, और इन मन के भावों को हनुमान जी वृक्ष पे बैठे हुए देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, जान रहे हैं। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब। अब रावण भी अपने पूरी पलटन के साथ जा चुका है। राक्षसियां भी तितर बितर होकर के सो गई हैं। सो क्यों गई हैं? एक तो लंका में काम, सबसे बढ़िया काम सोने का है। सबको बढ़िया नींद आती है लंका में, सोने में सब बड़े उस्ताद है। सबसे बड़ा उस्ताद कुंभकर्ण वहीं उसी सोने की लंका में रहता है। तो वो जबरदस्ती काम में लगाई गई हैं। और त्रिजटा ने बताया कि तुम्हारा तो सब, अब राम बाद में स्थापित हो जाएंगे और ये रावण रहेगा नहीं, विभीषण को राज्य मिल जाएगा। तो भाग गई। आप गार्ड को बैठा दीजिए या आप ही कोई काम ऐसे करने बैठ जाइए जिसे मन न लग रहा हो, तो बहुत जल्दी नींद आती है। तो जब हम अरुचिकर काम करते हैं तो नींद ज्यादा आती है। तो जैसे उनको छुट्टी मिली, त्रिजटा ने ऐसा कहा, वो जा जाके सब सो गई। तो हनुमान जी को ये भी तो देखना है कि कब सबको पता चले कि हम आए हैं और कब सबको पता न चले कि हम आए हैं। तो कहते हैं कपि कर हृदय विचार, तब विचार किया, और दीन मुद्रिका डारी तब, तब वृक्ष से उन्होंने नीचे मुद्रिका गिरा दी। जन्म शोक अंगार, दीन हरसी उठ कर गहु। और सीता जी ने सोचा, अरे मेरी तो वाणी को लगता है अशोक ने सुन लिया, और जो अंगारे की मैं कहाँ कहाँ मांग कर रही थी, वो अंगारा अशोक ने मुझे दे दिया, और हर्ष के साथ उसको उठा लिया जाकर के। अंगारा कोई उठाता है? लेकिन उन्होंने हर्ष के साथ उठा लिया, क्योंकि वो तो वैदेही हैं, वो हाथ जल जाएगा, ये सबसे वो मुक्त हैं। तब देखी मुद्रिका मनोहर, और जब उठा लिया तो देखा ये तो बहुत ही सुंदर, मन को हरने वाली वो मुद्रिका है, जिसको देख के उनका मन हर जाए। राम नाम अंकित सुंदर। तो जो शुरू से हम कह रहे हैं कि मुद्रिका एक पहचान है राम के नाम की, तो देखा कि उसके ऊपर राम का सुंदर नाम अंकित है। और देखिए इसमें जो सुंदरता की बातें हम लोग कह रहे हैं, तो यहाँ पे गोस्वामी जी ने बता दिया कि सुंदर कांड क्यों सुंदर है, क्योंकि राम नाम की जो सुंदर राम नाम है, उसकी जितनी सुंदरता राम के नाम की, चाहे जितनी उन्होंने बाल कांड में चौपाई लिखी हो,
लेकिन सीता माता ने देखा सुंदर राम के नाम को। तो यहाँ पर शक्ति ब्रह्म दोनों के बीच में क्या है, प्रकृति और परमात्मा के बीच में हम लोगों के लिए माध्यम क्या है, राम का नाम। और वही राम का नाम बड़ा सुंदर है, इसलिए भी ये कांड सुंदर कांड है। चकित चितव मुदरी पहचानी, बहुत आश्चर्यचकित होकर अंगूठी को देखी और पहचान लिया, हरस विषाद हृदय अकुलानी। और जैसे ही देखा तो हृदय फिर से व्याकुल हो गया, कुछ हर्ष से और कुछ विषाद से। मनुष्य की दशा अपने जीवन काल में सदा ऐसी चलती है, वो हर्ष और विषाद के झूले में झूलता रहता है। एक पे इधर जाती है तो उसकी आशा बढ़ती है, दूसरी उधर पीछे जाती है तो निराशा में डोलता रहता है सदा। जीत को अब क्यों उनको हर्ष और विषाद दोनों हुआ, जीत को सकई अजय रघुराई, माया ते ऐसी रच नहीं जाई। मायावी लोगों के बीच में बैठी हुई है, तो हर चीज पे विश्वास नहीं कर लेना है उन्हें, क्योंकि बार बार बहुत सारी इस तरह की लोक कथाएं, अंतर कथाएं हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि कितनी बार रावण ने कभी राम का शीश भेज देता था, कभी खुद राम बन के आ जाता था, कभी कुछ करता था। तो ये वो सोच रही हैं कि राम तो अजेय है, तो एक ही सूरत में हो सकता है कि भाई किसी ने राम का वध कर दिया है और ये मुद्री उसके पास आ गई है और वो यहाँ पे मुझे देखने को किसी भी तरह से मिली है, तो ऐसा तो संभव है ही नहीं, ये वो जानती है। जीत को सकई अजय रघुराई, और अगर यहाँ मायावियों ने रच ली है तो माया तैसी रच नहीं जाए। राम का नाम मायावियों के बस का नहीं है, माया बहुत कर लेंगे, जादू बहुत दिखा लेंगे, लेकिन राम के नाम का जो प्रताप है, जो महिमा, वो कहां से लाएंगे। सीता मन विचार कर नाना, सीता ने अनेक प्रकार से मन में विचार कर रही है मुंदरी को देखती हुई, मधुर वचन बोले। अब हनुमान जी समझ रहे हैं तो वहां से मधुर वचन बोले। अब देखिए, हनुमान जी का चुप साध ही रहे हो हनुमान, ठीक, तो वो किस चीज का बखान नहीं करते हैं, अपने बल का बखान नहीं करते। और मधुर वचन बोले हनुमाना, तो क्या बोलते हैं, रामचंद्र गुण बरने लगा। तो बोलिए तो क्या बोलिए, जब बोलिए तो रामचंद्र के गुण बोलिए, अपने गुण बोलते रहते हैं हम लोग। तो कितनी बढ़िया, कितनी सुंदर सीख यहाँ पर दे रहे हैं हनुमान जी के द्वारा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुन तही सीता कर दुख भागा। तो रामचंद्र जी के गुणों को सुनते ही सीता का दुख तो सब भाग गया। लागी सुने श्रवण मन लाई, कानों को ध्यान से लगाया और मन लगा करके सुनने लगी। आदि होते सब कथा सुनाई, तो क्या सुन रही हैं, ये तो आरंभ से कथा सुना रहा है कोई। ये अयोध्या के राजा थे, दशरथ थे, उनके पुत्र नहीं था, फिर उन्होंने पुत्र कामेष्टि, अब क्या क्यों सुंदर है। दूसरी बार हनुमान जी राम कथा सुना रहे, विभीषण को सुनाए, और यहाँ राम के गुण के बाद राम की कथा सुनाने लगे। जो कथा पूरी रामायण में एक बार में है, इसमें देखे सुंदरकांड में हनुमान जी कितनी बार सुना रहे हैं। श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कही सुप्रकट हो तकी न भाई। तो कहती है मेरे कानों को अमृत के समान जो कोई ये कथा सुना रहा है, वो मेरे सामने क्यों प्रकट नहीं होता भाई। अभी वो जानती नहीं है कौन है, पुत्र है, शत्रु है, भाई है। तो भाई शब्द, भाई बहुत बहुत सुंदर शब्द है, अवध क्षेत्र का बहुत सुंदर शब्द है। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। जब उन्होंने कहा भाई सामने क्यों नहीं आते हो, तो भी ये हमारे कानों को अमृत की तरह ये कथा प्रदान कर रहे हो। तो तब हनुमान जी पास चले आए। अब पास चले आए तो मन मुंह फिरा के बैठ गई और बड़ी विस्मय में पड़ गई। बंदर है, हो सकता उठा लाया हो, कहीं अंगूठी पा गया हो और भगवान ने उतारी हो, उठा लाया हो, और यहाँ खेल खेल पे ऐसे ही तो बंदर का स्वभाव ऐसे ही तो होता है, एक जगह चीज उठाता है दूसरी जगह फेंक आता है। तो उन्होंने कहा अरे हम तो बेकार में इतनी आशा जगा लिए, अरे ये तो ये निकला। तो मुंह फेर के बैठ गई, विस्मय भयऊ रामदूत में मात जानकी। तो हनुमान जी ने कहा मुझे देखने के बाद इनका जो थोड़ा बहुत हर्ष आया था, जो श्रवणामृत की बात करी थी, वो सब गायब हो गया है। तब उन्होंने बताया कि वो समझे कि यही समझ रहे हैं जो हमने कहा कि कहीं से उठा लाए हैं, पा गए हैं और यहाँ लाग गिरा दी। इसमें कोई चमत्कार वमत्कार मेरे लिए नहीं हो रहा, होने वाला है राम की ओर से। सत्य शपथ करुणा निधान।
तब कहते हैं कि मैं करुणा निधान की सच्ची शपथ खाकर कहता हूं, हे जानकी माता, मैं राम का दूत। यह मुद्रिका माँ तुम मैं आनी, दीन ही राम तुम कहाँ सही दानी। यह मैं कहीं से उठा उठा के पा नहीं गया हूँ खेल खेल में, यह मैं ही लेकर के आया हूँ। और राम ने आपको ये प्रतीक के चिन्ह के निशानी के रूप में भेजी है। सहिदानी का अर्थ एक और है, सहिदान संज्ञान, ज्ञान सहित, बहुत जान के समझ के ज्ञान के द्वारा। तो भगवान का जो हमको संदेश मिलेगा वो संज्ञान से मिलेगा। खाली ऐसे ही भगवान का कुछ सुनते रहें और अगर कहने वाला और सुनने वाला संज्ञानी नहीं है तो वो पता नहीं चलेगा। म्यूट कर लीजिए। मुझे भी तो चाहिए, मुझे कौन दे। जब उन्होंने कहा कि राम ने हमें दी है, अब छोटे से बैठे हैं वहीं पे, कूद के आ गए हैं पेड़ से, सामने बैठे हैं। नर बानर ही संग कहूं कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। इसका मतलब हनुमान जी ने कथा वहीं तक सुनाई है जहां तक सीता माता राम के साथ हैं। अब जब सीता माता बिछड़ गई हैं तो उनको तो पता नहीं भाई उसके बाद क्या हुआ। तो फिर कहती है ये तो बताओ कि तुमको कैसे दे दी, नर और वानर का क्या संग और क्या साथ, इतने दिन से हम साथ थे, बहुत तरह के वन्य वन्य जीव जातियों के साथ भगवान की भेंट हुई, मेल हुआ, लेकिन हमने तो कभी नहीं देखा कि वानरों के साथ भी उनका कभी साक्षात्कार हुआ और उनका संग हो गया। तो फिर हनुमान जी ने बताया, कही कथा भई संगति जैसे। कपि के बचन सप्रेम सुनि उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के वचन जो प्रेम से सने हुए, प्रेम से भरे हुए वचन हैं, तब माता जानकी के मन में विश्वास उपजा कि ये मन कर्म और वचन से कृपा सिंधु का दास। अब ये मन कर्म वचन से कैसे उन्होंने जान लिया, ऐसी कौन सी बात, क्योंकि उन्होंने बात कही तो केवल भगवान के गुणों की बात कही। जब उन्होंने कथा सुनाई होगी तो उसमें अपना कहीं वर्णन नहीं किया। और हनुमान जी में देखेंगे वो भक्ति का जो भाव है, जो हनुमान जी भक्त हैं वो किस लिए सबसे बड़े भक्त हैं, परम भक्त हैं, क्योंकि अगर भगवान के भीतर अहंकार नहीं है तो भक्त के भीतर अहंकार नहीं होना चाहिए, तभी वो कृपा सिंधु का दास हो सकता है। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, भगवान का सेवक जान करके उनके प्रति माता सीता की प्रीति और गहरी हो गई। सजल नयन पुलकावली बाढ़ी, आंखों में जल बढ़ आया और उनके जो रोए थे वो पुलक के खड़े हो गए। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयहु तात मोह कहु जल जाना। हनुमान जी से कहती हैं, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, मैं तो विरह के समुद्र में डूबने वाली थी कि हे तात तुम मेरे लिए जलयान होकर के आ गए। अब कहूं कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर वारी जाऊं अगर तुम अब मुझे ये भी बता दो कि छोटे भाई के सहित खरारी शब्द याद कहती हैं राम के लिए, क्योंकि उनके सामने खर से राम ने ऐसा युद्ध किया है, वो विकराल युद्ध किया है राम ने अकेले। तो कुशलता तो से तो है खरारी कि विरह में डूब के, जो रावण कहता रहे वो तो पहले ही पिता ने निकाल दिया था और अब तो पत्नी के विरह में जो उसका थोड़ा बहुत बल था वो भी क्षीण हो गया। विरह में क्या होता है, डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन में आदमी का बल क्षीण हो जाता है, उसे 4 कदम चला नहीं जाता है, और युद्ध कहां से करेगा, इसीलिए तो रावण निश्चिंत होता चला जा रहा है। तो वो सीता माता उस राम को पूछ रही है जो खरारी है, जो योद्धा है। कोमल चित्त कृपाल रघुराई, योद्धा होने के साथ भी उनका स्वभाव तो बहुत कोमल चित्त वाला है, कृपा करने वाले हैं। कपि कही हेतु धरी निठुराई, तो वो बल प्रताप से भरे हुए ऐसे हैं कि खरदूषण त्रिशरा की 14,000 सैनिकों की सेना को अकेले वध कर सकते हैं, और उस बल के साथ वो कृपा के सागर हैं, कृपा के सिंधु हैं, कोमल चित्त वाले हैं। तो ऐसे निष्ठुरता क्यों कर ली कि
मेरे प्रति निष्ठुर हो गए हैं। कपि कही हेतु धरी निठुराई, सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु सुरति करत रघुनायक। कहते हैं उनका तो सहज स्वभाव है, उनकी सहज लीक है कि वो अपने सेवकों को सुख देने वाले हैं। तो ऐसे रघुनायक कभी मेरी स्मृति भी करते हैं, याद भी करते हैं। कबहु नयन मम शीतल ताता, हुई है ही निरख श्याम मृदु गाता। क्या मेरे ये जो नयन है ये कभी उन्हीं भगवान के श्यामल मृदुल कोमल शरीर को देख करके फिर मेरे नयन शीतल होंगे, फिर से जुड़ाएंगे, मेरे नैन जुड़ाएंगे फिर से। वचन न आव नयन भरे बारी, मुख से वचन नहीं निकल पा रहे हैं सीता माता के, आंखों में जल भरा आ रहा है और कहती हैं अह नाथ हो निपट बिसारी। हे नाथ, क्या तुमने मुझे बिल्कुल भुला ही दिया है। देख परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता, मात कुशल प्रभु अनुज समेता। हे माता, भगवान प्रभु स्वामी अपने अनुज के साथ बिल्कुल कुशलता पूर्वक हैं। तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, कुशल तो हैं लेकिन वो कृपा के निकेत दुखी भी हैं और आपके दुख से दुखी हैं। तब दुख दुखी, आपके दुख से सुकृपा निकेत, सुंदर कृपा करने वाले जो सुंदर कृपा के धाम है वो दुखी हैं इस समय। जन जननी मानहु जीवन, आप ऐसे क्यों कुला रही हैं कि आपको भुला दिया है। मन छोटा मत करिए। ऊना शब्द जो है ना न्यून, न्यून माने कम, थोड़ा, छोटा, तो न्यून से न्यूना, तो ये देशज में ऊना शब्द है। तो अपना जी छोटा मत करिए। अगर सीधी सीधी बात में कहें, अरे अपना, हे जननी, अपना जी छोटा मत करिए, अपने जी में इस तरह के भाव मत लाइए। तुम्हते प्रेम राम के दूना, तुम्हारे लिए राम के मन में जो प्रेम है वो आपके हृदय में जितना प्रेम है उससे दुगना है। अब आप जान लो, पहले तो आप अपने प्रेम को नाप लो, फिर उसके बाद समझ लेना। तो ये तो अपरिमित प्रेम है। इसलिए हनुमान जी क्या कहते हैं, उन्होंने कहा भैया तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया कि कितना प्रेम उनको आपसे है। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी, धरि धीर अस कही कपि गद गद भयो, भरे बिलोचन नीर। रामचंद्र जी का संदेश, कौन सा संदेश? जो रामचंद्र जी ने कहा कि बहु प्रकार सीतहि समुझायहु, कही बल बिरह बेग तुम आयो। खाली मेरा बल मत कहना, मेरा बिरह भी कहना, और शीघ्र उनको समझा के जल्दी से जल्दी लौट के आना। तो रघुपति कर संदेश अब सुन जननी, धरि धीर अस कही कपि गद गद भयो, भरे बिलोचन नीर। और रामचंद्र जी के बल को तो बखान किया, जब विरह को बखान करने लगे हनुमान जी तो उनकी आंखों से जल बहने लगा, इतने भाव विभल हो गए। कहु राम वियोग तब सीता, मोह कहूं सकल भये विपरीता। कहु राम, राम ने कहा है कि हे सीता, तुम्हारे वियोग में तो मेरे साथ सब लोग विपरीत हो गए। क्योंकि हनुमान जी ने कौन से भाव देखे सीता जी के, जहां पर सीता जी को सब अपने विपरीत लग रहे हैं। तारा विपरीत, चंद्रमा विपरीत, अग्नि विपरीत, त्रिजटा ला नहीं पा रही है उनके दुख को खत्म करने का साधन, विधाता विपरीत, सब विपरीत। तो वो बता रहे हैं भाई, जो जो उनका भाव देखा वही वही राम के भी लिए भी कह रहे हैं। मोह कहूं सकल भय विपरीता, आपको तो इतनी ही चीजें विपरीत दिख रही हैं, उनके लिए तो सकल संसार विपरीत हो गया है। तो तभी तो आपसे दूना प्रेम है, वो भी बताते चल रहे हैं साथ में। नव तरु किस लय मनहु कृषानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। नए नए पत्ते, बरसात खत्म हुई है ना, बरसात के बाद ही तो चले। तो जो नए नए पोपल आए हैं वृक्षों पे, वो भगवान ने कहा है कि मेरे लिए भालों के वाण के समान हो गए, बरछी भाल उनके वन के समान हो गए हैं। और काल निशा समनिशि शशि भानु, रात, चंद्रमा, सूर्य, ये सब उनके लिए काल निशा के समान हो गए। आपको तो खाली चंद्रमा ही लग रहा है कि पावकमय हो गया है। भगवान राम के लिए आपके वियोग में चंद्रमा, सूरज और रात्रि सब काल रात्रि के समान हो गए हैं। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा,
कुबलय, कुवलय। तो जो कमल के वन हैं वो भालों के समान हो गए हैं। बारिद तपत, अच्छा जो ऊपर मनः कृषाणु है वो अग्नि के समान है। वहां कृषाणु का अर्थ अग्नि होता है, उसको भी व्याख्या करेंगे किस तरह से उसका शब्द है वो। कुंत बन सरिसा बारिद तपत तेल जन बरसा, और बादलों से जो जल बरस रहा है वो जल नहीं बरस रहा है, वो तपता हुआ तेल बरस रहा, खौलता हुआ तेल बरस रहा। ऐसा आपके वियोग में भगवान राम को प्रकृति की एक एक वस्तु इतनी कष्टकारी हो रही है। जे हित रहे करत ते पीड़ा, जो हित करने वाले थे वही पीड़ा देने वाले हो गए हैं। उरग श्वास सम त्रिविध समीरा, जो श्वास है वो उरग श्वास सम, उरग यानी सांप। आप लोग ध्यान दीजिएगा तो बहुत जगह गरुण जी को काकभूषुंड जी उर्गारी शब्द से संबोधित करते हैं। उर्गारी, उरग अरि, उरग का शत्रु गरुण, तो उरग यानी सर्प। जो श्वास है भगवान की स्वयं की जो सांस है वो सर्प के समान जहरीली सांस उनको लगती है। जो नहीं, स्वयं की नहीं, क्षमा चाहते हैं, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा, जो वन में सुखदायी वायु बहती है, शीतल मंत सुगंधित त्रिविध वायु जो बहती है वो इस समय सर्प की जहरीली सांस के समान लग रही। कहे ते कछ, यहाँ से हम लोग कल आगे पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सुंदर इसमें तत्व, प्रेम तत्व की व्याख्या और बहुत ही सुंदर है। इसको हम लोग कल आरंभ करेंगे और इसी को पूरा समझने का प्रयास करेंगे। आज यहीं पर हम लोग दोहा संख्या 14 पर विराम करते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया।